हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और एक ही लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसका आपका एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए सिर्फ मिलेगा, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर आपके लिए सेक्शन ए होमवर्क होगा, वो पूरा आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर आपके लिए एक्सरसाइज 2 और 3 होमवर्क होगी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो जल्दी से इसको अपन स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि अपन हर चैप्टर में देखते हैं कैडेट्स, है ना, कि पढ़ना क्या क्या है चैप्टर में। तो मित्रों, अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है वेरी बोधमास रूल, है ना। बच्चे लोगों को बोलते हैं ना वेरी बोधमास, वेरी बदमाश, जैसे वी बोधमास, ठीक है। वैसे इसको खाली बोधमास रूल बोलते हैं, वी नहीं बोलते। बट एक्चुअल में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन इसमें लेंगे वी बी ओ डी एम ए एस, ठीक है। तो ये बोधमास रूल है, तो इसमें हर चीज क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, बस यही अपन को पढ़ना है। जैसे वी जो है वेंक्यूलम, अब वो क्या होता है बार ब्रैकेट में आपको बताऊंगा। फिर बी फॉर ब्रैकेट, फिर ओ इज ऑफ, है ना। देन डी इज डिवीजन, एम इज मल्टीप्लीकेशन, ए इज एडिशन एंड एस इज सब्ट्रैक्शन। और उसको इसी इसी सीक्वेंस में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में अपन को यूज करना है। और ये रूल ही यही बता रहा है कि जब भी आपको कोई एक आपको एक्सप्रेशन दे जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा हो, ब्रैकेट भी आ रहा हो, ऑफ भी आ रहा हो, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा हो, तो आप पहले किसको सॉल्व करोगे, ये रूल वही बताता है। सिंप्लीफिकेशन में मतलब क्या है, आपको ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिया रहेगा, आपको उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि पहले डिवीजन करे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करे, कि पहले मल्टीप्लीकेशन करे, पहले एडिशन करे, पहले सब्ट्रैक्शन करे, क्या करें। तो बस ये वही रूल बता रहा है कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, वेंकुलम मतलब बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मालूम है, ये क्या है, तो ये अभी अपन पढ़ते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है किसी को भी, थोड़ी सी भी, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, पूरा का पूरा बैकग्राउंड कि भैया ये पूरा चैप्टर किसके बारे में होने वाला है। पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन, आपको एक्सप्रेशंस जो होंगे मैथमेटिकल, उनको सिंप्लीफाई करना है, और उनको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो रूल ऑफ बोधमास क्या बोलता है, इन सिंप्लीफिकेशन वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ बोधमास while going through the different mathematical operations। बहुत सारे different mathematical operation है ना, एडिशन अलग, सब्ट्रैक्शन अलग, मल्टीप्लीकेशन अलग, ऑफ अलग, ब्रैकेट अलग, बार ब्रैकेट अलग। तो इन सब में से पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, उसके लिए अपन को रूल यूज करना पड़ता है बोधमास। और जरूरी नहीं है कि आपको बोले तो ही, आपको हमेशा जब भी आपको सॉल्व करना है ना, आपको ये रूल यूज करना ही करना पड़ेगा। चाहे आप अभी क्लास 5th में करो, 4th में करो, सैनिक स्कूल के लिए करो, चाहे 12th में करो, कोई भी क्लास में पहुंच जाओ, कभी भी आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब आपको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपको ये रूल यूज करना ही पड़ेगा। और ये रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको वेंक्यूलम मतलब बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट मतलब जैसे किसी चीज के ऊपर बार लगा दूं मैं, जैसे 4 माइनस 2 का बार। तो सबसे पहले अगर यहां पर कहीं पर बार ब्रैकेट मिल गया आपको, तो सबसे पहले ये सॉल्व करना है, ये बार ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद कुछ और दिमाग लगाना है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट सबसे पहले आपका नॉर्मल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये सीक्वेंस में, ठीक है क्या। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर ये। अब कैसे, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया रहे, ठीक है, मान लो 2 प्लस, और ये ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 बार ब्रैकेट को। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, वो सॉल्व हो गया, 2 हो गया। अब 2 प्लस 2, अभी ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मान लो अगर बाहर और दिया हुआ है इंटू 2, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट आ रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन तो बाद में आ रहा है भैया। तो पहले ब्रैकेट आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2 4, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। तो पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, बस ये रूल बताता है बोधमास, और चैप्टर खत्म। इससे ज्यादा है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में कि पहले कौन सा करना है, वेंकुलम बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट्स है सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद करना है ऑफ। ऑफ का मल्टी मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है, कोई अंतर नहीं है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अगर आपको बोल दिया जाए 2 ऑफ 3, अरे लिखा क्यों नहीं रहा, 2 ऑफ 3 मतलब यही कि मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। तो बोलोगे अलग अलग क्यों लिख दिया सर, मल्टीप्लीकेशन अलग ऑफ अलग, जब दोनों का बात सेम है। ये बताने के लिए, कभी अगर आपको बोल देना कि ये वाला मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, डिवीजन से पहले कोई मल्टीप्लीकेशन करना है, तो उसमें अपन लिख देते हैं ऑफ। तो ऑफ आ गया मतलब समझ जाना पहले उसको सॉल्व करना है डिवीजन से, और उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। है दोनों सेम, दोनों बता सेम चीज रहे हैं। ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ऑफ आ गया तो उसको पहले करेंगे डिवीजन से, बस ये याद रखना है, ओके। ऑफ लिखा हुआ है तो करना मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन ऑफ लिखा हुआ है तो वो डिवीजन से पहले होगा। ऑफ के बाद क्या होगा, फिर डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। वैसे इन दोनों को आप
कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये आपका रूल है और ये आपको हमेशा फॉलो करना है। जिंदगी में कभी भी मैथ्स में कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये रूल आपको पता ही होना चाहिए। वी बोधमास, BODMAS, याद करना बहुत आसान है। वेरी बोधमास, बच्चा इज वेरी बोधमास, है ना। तो वी बोधमास, सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आई क्या? पक्का ये चारों ऑपरेशंस तो आपको मालूम ही है क्या है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, या बार ब्रैकेट जिसमें होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? इजी है, बस वही नॉर्मल प्लस माइनस जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार क्लास 2-3 से, और कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। चलो, रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ लेटर विच इज यूज्ड इन बोधमास रूल इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा फिक्स्ड है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि कभी किसी केस के लिए चेंज होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। VBODMAS, यही सीक्वेंस होगा इसका, पहले V, फिर B, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A, फिर S। बात समझ में आई जो मैंने बोला? हमेशा आपको यही सीक्वेंस में फॉलो करना है। अगर एब्सेंस ऑफ एनी ऑपरेशन डज नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ बोधमास, मान लो एक या एक से ज्यादा हट गए, किसी एक्सप्रेशन में ऑफ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, है ना, तब भी आपका बाकी बचे हुए के लिए सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहले आप बार ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। बात समझ में आई? तो अगर एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन हट भी गए, नहीं दिए हैं आपके एक्सप्रेशन में, तब भी आपको ये सीक्वेंस ही फॉलो करनी है। ये सीक्वेंस तो भैया कहीं नहीं जाएगा, सीक्वेंस तो फिक्स्ड है, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है। नाउ ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, बट ऑफ इज ऑपरेटेड बिफोर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। है दोनों, ऑफ बता रहा है मल्टीप्लीकेशन को। ये देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्यों बोल रहा हूं बार बार रिपीट? ताकि आपको ये बात याद रहे। कई लोग को लगता है ना ऑफ और मल्टीप्लीकेशन तो सेम है, तो क्यों अलग अलग किया, क्यों हमारा टेंशन बढ़ा दिया? इसीलिए कि ऑफ का मतलब है कि भैया उसको आपको पहले करना है डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के, है ना, और मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब उसको डिवीजन के बाद करना है। बस यही अंतर है। तो ये तीनों रूल याद रहेंगे, रिमेंबर, है ना, तो याद रहेंगे सबको? पक्का बच्चा लोग? चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अपन आराम से, धीरे से, ठीक है ना। रूल ऑफ बोधमास जो है उसको एक एग्जांपल के साथ करेंगे, चलेगा? पक्का? चलो तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं कैडेट्स अपना ये वाला एग्जांपल। चलो, तो सबसे पहले है वेंकुलम और बार ब्रैकेट। तो अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इसको सॉल्व कर करके सिंप्लीफाई कर देना है, चाहे एक वर्ड दो वर्ड में जो भी आए। चमक रहा है? पक्का कैडेट्स, है ना? अपने आप को बोलते जाओ चमक रहा है क्या, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो क्या डाउट है उसको लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ सारी चीजें, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पूरे का वैल्यू निकालना है। अब इसमें देखो क्या क्या है, प्लस भी है, डिवीजन भी है, ऑफ भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फिर उसका डिवीजन, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और बार ब्रैकेट सब है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले सॉल्व करते हैं बार ब्रैकेट। तो 4 - 2 इज 2, ठीक है। तो आपने बाकी सबको एज इट इज लिख दिया, 18 + 16 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 - 2 इंटू 2 प्लस करली ब्रैकेट 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, अब मैं छोटा हो जाता हूं थोड़ा सा, ये लो, है ना, डिवाइडेड बाई, अब यहां पर आपका 4 - 2, 4 - 2 इज योर 2, बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बस डन। क्लियर? तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करना है। बार ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब बार ब्रैकेट जिस ऑपरेशन के ऊपर लगा है उस ऑपरेशन को आपको पहले करना है। तो बार ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 4 - 2 के ऊपर बार ब्रैकेट था, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट हटाए, 4 - 2, 2 करके हट गया बार ब्रैकेट। अब आते हैं नेक्स्ट में, है ना, देखो हट गया, बार ब्रैकेट हट गया। अब ब्रैकेट, अब ब्रैकेट खुद सोचो, ये तीनों ब्रैकेट में कौन सा पहले करोगे? अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करने गए, है ना, एक सेकंड में बड़ा हो जाता हूं थोड़ा सा, मान लो ये ब्रैकेट अगर आप पहले सॉल्व करने गए तो 2 प्लस ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, बात समझ में आ रही है, इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, 2 इंटू क्या, 2 इंटू क्या करना है, तो ये ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो मतलब अगर आपको सीक्वेंस नहीं भी बताई गई हो कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये सॉल्व करो, तब भी आपको पता है कॉमन सेंस कि ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ये सॉल्व ना हो, और ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ये सॉल्व ना हो। तो पहले कौन से को करना है? पहले इसको करना है, तो 3 डिवाइडेड बाई
2, तो 3/2 कर देता हूं, या 1.5 बोल दो, है ना। तो 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 2, 2 प्लस 2 इंटू 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, अब कौन सा ब्रैकेट, अब ये वाला ब्रैकेट, देखो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया वाला, अब ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, तो अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने का पड़ेगा। तो 2 इंटू 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये पूरा हो जाएगा सॉल्व, तो आ जाएगा 3, तो बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 3, सॉल्व हो गया। करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब करली ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो 3 प्लस 2 इज 5। और देखो ये ब्रैकेट को हटाने के लिए देखो यहां बाहर में 2 लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, याद रखना 4 और ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, मतलब 4 इंटू 3 है वो, ये बात याद रखना, है ना। तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो, तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है कि भैया पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 प्लस 2 कितना है 5, 5 2 जा 10, तो 18 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 10। बात समझ में आई क्या। अगर वो वहां पर 2 प्लस ऐसा कुछ होता, 2 प्लस फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 3, तो बस ये आता 2 प्लस 3 5। बात समझ में आई, लेकिन ये प्लस की जगह कुछ नहीं था यहां पर, मतलब ये क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या। डायरेक्ट लिखा था, अगर मल्टीप्लाई साइन भी होता तो अपन बाद में करते, लेकिन आपको क्या डायरेक्ट लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 5, 5 2 जा 10, तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या ये बात, क्योंकि यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब वो ब्रैकेट खोलने के लिए भाई आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा उसको। बात समझ में आई, तो 3 प्लस 2 5, 5 2 जा 10, डन, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। चलो बात समझ में आ गई, पहले अपन ने क्या किया बार ब्रैकेट, फिर बाकी सारे ब्रैकेट सॉल्व किए। अब क्या करना है बोधमास रूल के हिसाब से, वी और बी हो गया, अब ओ मतलब ऑफ, तो पूरे में से क्या सॉल्व करना है अब ऑफ, ऑफ मतलब ये रहा भैया, ये ऑफ। बात समझ में आई, अब ऑफ सॉल्व करना है, तो 4 ऑफ 2 का मतलब क्या है 4 2 जा 8, तो बाकी सब एज इट इज, बस ये आ जाएगा 8 माइनस 10, चमक गया। अब v हो गया सॉल्व, b हो गया सॉल्व, o हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है, अब करना है डिवीजन, तो अब आएगा सबसे पहले डिवीजन, तो 16/8, 16/8 इज 2, तो 18 प्लस 2 माइनस 10, समझ में आ गई। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको करना है ऐड, है कि नहीं, v हो गया, है ना, वेंकुलम हो गया, बार ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन सब हो गया, मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, है ना, तो अब कहां पर आ गए अपन एडिशन। अब क्या करना है एडिशन, तो 18 प्लस 2 20 माइनस 10, और अब लास्ट में क्या बच गया सब्ट्रैक्शन, तो 20, ये क्या था आपका 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 इज 10, आंसर। बात समझ में आई, तो सोचो जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, ये इतना बड़ा, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इस पूरे की वैल्यू आ गई 10 के बराबर। तो कैसे किया, आपने रूल लगा के किया, पहले बार ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते तो आपका आंसर गलत आता। अगर आप पहले डिवीजन कर दो, पहले ऑफ कर दो, बाद में कुछ और करो, तो आपका आंसर गलत आएगा, ये बात याद रखना। बात समझ में आई, इसीलिए ये रूल है, इसलिए क्या है रूल, कि आपको भी ये पता तो हो कैसे करना है, और सबका सेम आंसर है, सब कोई सेम ऑपरेशन करे। बताओ सेम क्वेश्चन का सब कोई अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं, तो चलेगा क्या, नहीं, है ना। इसीलिए ये रूल्स बनाए गए हैं, और ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डन, जैसे मान लो मैं बोल दूं 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9, अब अगर आप पहले डिवाइड करते हो रूल के हिसाब से, तो 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18, 2 प्लस 9 इज 11, आपका आंसर कितना आ गया 11। बट अगर आप उल्टा कर देते हो, पहले प्लस कर देते हो, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 18 डिवाइड बाई 18 इज 1, हो गया ना पाप, दोनों में आंसर अलग लगाया ना। तो अब आप कौन सा आंसर को यूज करोगे, कौन सा आंसर को रिजेक्ट करोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखना कि सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, फिर प्लस, देखो पहले डिवीजन आ रहा है फिर एडिशन, जब दो चीजें हैं सिर्फ, तो दोनों को देख लो, पहले क्या आ रहा है डिवीजन, फिर क्या आ रहा है एडिशन। बात समझ में आई, तो जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको देख लो, कौन सा पहले करना है कौन सा बाद, और उसी सीक्वेंस में करोगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करी तो आपका आंसर अलग आ जाएगा। जैसे आपने देखा ना, पहले प्लस किया फिर डिवीजन तो 1, और पहले डिवीजन फिर प्लस तो 11, तो दोनों में आंसर का अंतर है, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ज्ञान की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ज्ञान की बात है डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, है कि नहीं? चलो, while simplifying the expression we must operate, सबसे पहले कौन सा? कॉमन ब्रैकेट, है ना? फिर उसके बाद देखो कृष्ण जी की फ्लूइड भी बच गई, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व करना है। दूसरा, ओ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये सिमिलर है देखने में, एकदम डिट्टो मल्टीप्लीकेशन के, लेकिन इसको बोधमास रूल के हिसाब से आपको फॉलो करना है, इसीलिए अलग अलग दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 10 बार रिपीट कर चुका हूं मैं इस बात को कि ऑफ और मल्टीप्लीकेशन सेम है, लेकिन उनका अलग अलग सीक्वेंस है बोधमास रूल में, कि पहले किसको बाद में किसको। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अब बस एग्जाम्पल करने यार, भर भर के एग्जाम्पल है, भर भर के एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट। उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे, छोटी सी एक्सरसाइज है और काम खत्म। बात समझ में आ रहा है? चलो तो जल्दी से सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन। लो, अटेम्प्ट करो, सभी को स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो जल्दी से। कर लिया क्या अटेम्प्ट? चलो मेरी बारी, मैं करता हूं। अब कौन कौन सा ऑपरेशन है? प्लस, मल्टीप्लीकेशन, माइनस, डिवीजन और ऑफ। सबसे पहले क्या करना है? पहले लिखना है वी बी ओ डी एम ए एस। क्या बार ब्रैकेट है? नहीं। क्या ब्रैकेट है? नहीं। ऑफ है? हाँ। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ऑफ। तो 2 ऑफ 2 का मतलब मल्टीप्लाई, तो बाकी सबको एज इट इज लिख दो, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4। क्लियर? अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखेंगे डिवीजन, डिवीजन है क्या? हाँ। तो अब डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बाई 2 मतलब 0.5, है ना? तो 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2। क्लियर? अब क्या करेंगे भैया? अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 4 माइनस हाफ। अब एडिशन, तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस हाफ, या 6 माइनस 0.5, हाफ क्या होता है? 0.5, तो आ जाएगा 5.5 इज योर आंसर। कितने लोगों का यही आंसर आया? अच्छे से देखो, चेक करो, यही आंसर आया पक्का? तो अपने आप को शाबाशी दो। क्या बात है, क्या छोटे, क्या बात है ना? अपने आप को शाबाशी दो कि यस, तुम कैडेट बन गए हो, सैनिक स्कूल में जाना तुम्हारा पक्का है। चलो, नहीं भी बना कोई बात नहीं, करेक्शन करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे कि ये गलती हो गई थी यार छोटी सी, सर अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा। अपने आप से प्रॉमिस करो, हमसे प्रॉमिस करो, और डेवलपमेंट करते जाओ, है ना? एजुकेशन का मतलब है अपने अंदर डेवलपमेंट। रिजल्ट रिजल्ट सब चीज सेकेंडरी है, सब कुछ सेकेंडरी है। डेवलपमेंट, अपने अंदर डेवलपमेंट होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 माइनस 19 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। अब आप क्या करोगे? फिर लिखोगे वी बी ओ डी एम एस। सब कोई स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, पहले स्क्रीन पॉज करके सब कोई अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ओके, अटेम्प्ट कर लिया पक्का? देखो, खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, बार बार बता रहा हूं। खुद से अटेम्प्ट करोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। देख के तो आपको लगेगा इजी है, बन जाएगा, ये तो क्या है इसमें, ये तो बहुत इजी है, तो बहुत इजी है, आपको ऐसे लगेगा। तो आप पहले अटेम्प्ट करो, जब तक, है ना, कूदोगे नहीं ना काम में, तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई है क्या, इजी है हार्ड है। देखने से तो दूर से सब इजी लगता है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 माइनस 19 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो, 19 प्लस 11, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट तो है नहीं, है ना, ये तो है ही नहीं। फिर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 1 10 का 0, कैरी 1 1 2 3 30, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट हो गया सॉल्व। क्या ऑफ है? नहीं है। क्या डिवीजन है? हाँ, पहले डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 150 माइनस 30 बाई 2, 30 बाई 2 इज 15, है ना? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15। अब तो एक ही ऑपरेशन बचा, माइनस, तो कर दो -15, तो 5, 0 माइनस 10 माइनस 5 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3, तो 135 इज द आंसर। आया सबका? पक्का? कॉन्फिडेंस आ रहा है? बहुत इजी चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन खत्म, चैप्टर खत्म, बस 2 4 एग्जांपल, 4 एग्जांपल और करने हैं, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त। हाँ, एग्जांपल सारे करने हैं, अपने आपको 30 मार्क हाँ समझने की जरूरत नहीं है। अपन को किसी से कम भी नहीं समझना, और अपन को अपने आप को किसी से ऊपर भी नहीं समझना। बात समझ में आई? अपन अपने आप से कंपेयर करेंगे, अपन अपने आप से, अपन को हमेशा कंपेयर करना है कि यार अपन अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लाएं, अपने अंदर अपन जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं करें, है ना? चलो, वेरी गुड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है।
x की वैल्यू बतानी है, ताकि 8500 प्लस 1600 डिवाइड बाई x ऑफ 1/5 इज इक्वल टू हो जाए 8501। सर क्या यहां पर भी बोधमास रूल फॉलो करना है? बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करोगे, वो तो हमेशा वैलिड है। कृष्ण जी की बात याद है ना, वी बोधमास रूल इज वैलिड एवरीवेयर एंड एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस, दिस रूल, है ना। चलो तो स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी से अटेम्प्ट करो, सभी को स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। हाँ कर लिया अटेम्प्ट। चलो अब VBODMAS, तो वेंगुलर तो नहीं है, बार ब्रैकेट नहीं है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 1600 बाई एक्स, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 8501, और यहां पर है। अब क्या करना है, अब ऑफ करना है ना। अब ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ, तो अब ऑफ करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 320 बाई एक्स, तो आ गया 8500 प्लस 320 बाई एक्स इज इक्वल टू 8501। इजी है। चलो अब ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस हो गए, बस प्लस माइनस बचा है। तो अब देखो, अब आपका सिंबल बन गया, अब यहाँ इसको प्लस करोगे, लेकिन यहाँ तो एक्स है, कैसे प्लस करोगे, तो अब एक काम करो, अब इसको क्या ले जाओ उधर, है ना। अब बाकी सारे ऑपरेशंस तो हो गए, बस एक एक्स और एक प्लस वाला बचा है, तो 8500 को क्या करो, उधर ले जाओ। 8500 अभी यहाँ पर क्या है, प्लस, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। क्रेडिट पास ऑफ पास ऑफ पास ऑफ। ये बात पता है ना सबको, कि प्लस को जब भी ब्रैकेट के उधर ले जाओ तो क्या बन जाता है, माइनस, माइनस को लेके जाओ तो क्या बन जाता है, प्लस, है ना। मल्टीप्लाई को उधर लेके जाओ तो डिवीजन, डिवीजन को उधर लेके जाओ तो मल्टीप्लीकेशन। ये बात मालूम है ना सबको, पक्का। चलो तो अब करते हैं सॉल्व। तो अब देखो क्या जाएगा, इसके बाद यहां पर सॉल्व कर रहा हूं मैं। 8500 क्या बोल रहा हूं, 320 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8501 माइनस 8500, तो कितना आ जाएगा, 320 बाई एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। 8501 माइनस 8500 कितना बचेगा, एक बचेगा। अब इस x को उधर लेके जाऊंगा तो मल्टी, यहां पर x क्या है, डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और 1 इंटू एक्स क्या होता है, x। तो 320 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 320। तो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है 320। एक बार चेक करो अपने आप को, देखो क्या गड़बड़ी हुई, क्या सही है, सब चीज को देखो, चेक करो, उसके बाद मुझे बताओ, अपने आप को बताओ, अपने आप को शाबाशी दो। गलती हुई तो देखो क्या गलती हुई, अपने आप को डांटो कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या सबको, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। फ्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, है ना। तो आप इसको इसका मत मानो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन मान के सॉल्व करो, जल्दी से फ्रैक्शन का क्वेश्चन मान के सॉल्व करो। फ्रैक्शन पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो टेंशन लेने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं आप लोगों को, है कि नहीं कैडेट्स। अटेम्प्ट कर लिया सबने, अब मेरी बारी, करूं मैं, पक्का। चलो क्या बताया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सर आपने बताया था सबसे पहले नीचे का सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 1/3, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये एडिशन ऊपर वाला कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम ले लिए, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो ये क्या आ गया 2/3। अब 1/2/3 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों रेसिप्रोकल हो जाएगा भैया, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो ये क्या लिखा जाएगा 1 इंटू 3/2, तो इसका मतलब ये पूरा जो है वो क्या बन जाएगा 3/2, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/2। बात समझ में आई। अब फिर आप क्या करोगे, अब फिर आप करोगे 1 प्लस 3/2, तो एलसीएम आ गया 2, तो 2 प्लस 3 इज 5, 5/2। अब 1 डिवाइडेड बाई 5/2 है, तो क्या बन जाएगा 1 इंटू 2/5। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2/5। जैसे इस पूरे की वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 3/2। क्लियर, तो 1 प्लस 2/5। अब 5 एलसीएम ले लोगे, तो 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5। अरे ये एलसीएम एचसीएफ में एडिशन वगैरह करना बताया था ना, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो बस वही है सिंपल, नीचे एलसीएम लिए, और ये सब तो सीखा हुआ है, बहुत आसान है, ये पहले का पढ़ा हुआ है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, घबराने की जरूरत नहीं। क्या हो गया बीच में, पुराना है भैया, हाँ।
चलो 5 क्वेश्चन और है मी आपके लिए, चलो जल्दी से 5 मोर क्वेश्चंस फॉर यू, जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपन सबको ही। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 प्लस 8 ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 34/5। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया? पक्का? देखो गद्दारी नहीं, अपने आप से गद्दारी करोगे तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको करना। चलो अब V BOD MAS, अब तो याद हो गया होगा, इतने बार लिख लिए, ये है ही नहीं, ब्रैकेट भी है नहीं, ऑफ, तो 8 ऑफ 8, 8 8 जा 64 है ना, बाकी सबको एज इट इज। फिर ऑफ हो गया, फिर डिवीजन, तो 8 8 जा 64, डिवाइड भी हो गया, 8 प्लस 8 माइनस 34/5। फिर मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, तो अब क्या करना है, पहले एडिशन, तो 8 प्लस 8 16 माइनस 34/5, तो एलसीएम ले लिए क्या 5, तो 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 1 जा 5 6 7 8 80, 80 माइनस 34, तो 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 3 4, 46/5। इजी था, इजी था। पहले क्या किया, पहले ऑफ किया 8 इंटू 8, फिर डिवाइड बाई 8, तो वापस से 8 आ गया, 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 34/5, एलसीएम ले लिया 5, तो 16 इंटू 5 इज 80, 80 माइनस 34 किया, तो 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 3 इज 4। ठीक है, चलो डन, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो इजी होते जा रहे हैं क्वेश्चन भैया, एग्जाम्पल वाला इतना टफ था। चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, गद्दारी नहीं, अपने आप के साथ ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखना। चलो मैं बताऊं, फिर वही V BOD MAS, बार ब्रैकेट है नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट है तो सॉल्व कर दो, 5 प्लस 2 7। अब आप बोलोगे सर ऑफ होते हुए पहले आपने एडिशन क्यों किया, क्योंकि भैया ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट बताया कि पहले इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को करना, चमका क्या सबको। चलो तो पहले 5 प्लस 2 7, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट से पहले सॉल्व किया। अब ऑफ, अब क्या आएगा ऑफ, 3 2 जा 6 इंटू 7, ऑफ के बाद डिवीजन है ही नहीं, अब क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, इकलौता बचा है, 42 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। यस, आ गया ये आंसर पक्का। देखो चेक करते जाओ, जहां लगे स्क्रीन को पॉज कर लेना, ठीक है क्या। चलो अंतिम 3 सवाल और हैं आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको दिया हुआ है 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12 प्लस 4 इंटू 7, ABCD में से कोई आपको आंसर देना है, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। हो सकता है देखो 1 घंटे का आधा घंटा का लेक्चर देखने में आपको 1 घंटा लगे, उतना समय लगेगा, पूरे दिन भर में 1 घंटा निकाल सकते हो ना, सैनिक बनना है, आपको मालूम है सैनिक स्कूल में जाओगे आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, है कि नहीं, आपको मतलब ओवरऑल तैयारी कराई जाएगी, बेस्ट स्कूल है आपके पूरे इंडिया में, आपको मालूम है ये बात है ना, गवर्नमेंट स्कूल है तो। और प्राइवेट स्कूलों की आपको मालूम है फीस कितनी ज्यादा होती है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप बाहर कहीं हॉस्टल में रहने जाओगे तो प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट की सैनिक की फीस भी कम है, आपको बेस्ट से बेस्ट इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, आर्मी वालों से मिलने का पढ़ने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा। और आज तक मैंने जितने भी अभी तक सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स को देखा है जो पास आउट हो चुके हैं, यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्मी वाले फील्ड में, जिस भी फील्ड में है ना बेस्ट कर रहे हैं, है ना। चलो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से रोज 1 घंटा 1.5 घंटा दो, सफिशियंट है, सारे लेक्चर देखते जाओ, ऐसा नहीं है कि भैया बहुत पीछे पड़े हुए हो, पीछे हो एकदम, मैं पूरे 18th लेक्चर तक अपलोड कर दिया हूं, आप पड़े हुए हो 4th लेक्चर में 5th लेक्चर में, ऐसा नहीं, साथ साथ चलते जाओ, जैसे जैसे अपलोड हो रहा है उसी दिन देखना है, अगले दिन देखना है ना। एक साथ अगर 5 लेक्चर अपलोड हो गए हैं तो आपको मालूम है 5 दिन नहीं होने वाले, तो हर दिन एक एक देखने हैं, बात समझ में आई, तो प्रॉपर इज्जत से आपको हर एक एक चीज करनी है। ओके चलो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अटेम्प्ट करता हूं मैं। अब सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है ना, अब तो याद हो गया होगा, सबसे पहले ब्रैकेट, तो 17 माइनस 12 कितना जाएगा 5, है ना 5, तो 52 माइनस 4 ऑफ 5 प्लस 4 इंटू 7, अब ऑफ 5 4 जा 20, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अब ऑफ करना है, 5 4 जा 20, 52 माइनस 20, 5 4 जा 20 प्लस 4 इंटू 7, अब क्या करना है, डिवीजन तो है नहीं, अब मल्टीप्लीकेशन है ना, 7 4 जा 28, तो अब यहां पर लिख दिया मैंने 28, अब क्या करना है ना, तो अब देखो सिंपल सी बात है, 52
उसमें माइनस करना है 20 और प्लस करना है 28, तो किसी को भी एक साथ करो बात सेम है। प्लस करना है 28 और माइनस करना है 20। अब ऐसे मत करना, देखो कि माइनस साइन है, अब 20 प्लस 18 28 कर दिए, ना 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 ना। अगर इनको करना भी है आपको तो आप ऐसे करना 28 और माइनस 20। बात समझ में आई? वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये गड़बड़ कई लोग कर देते हैं, कई लोग क्या कर देते हैं 52 माइनस और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, 4 2 2 48 और 52 माइनस 48 लिखते हैं, ये गलत है, गलत है। ये क्या बता रहा है, 52 में 20 को माइनस करना है और ऐड करना है 28, तो पहले प्लस करना है, तो 28 और 52 को ऐड करोगे। बात समझ में आई? 52 और 28 को ऐड करोगे, फिर माइनस 20 करोगे, तो पहले ऐड करोगे, तो 8 9 10 का 0 कैरी 1 5 6 7 एंड 8 80 80 माइनस 20 इज 60, तो आंसर आएगा आपका 60। बात याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि 52 माइनस, अगर ब्रैकेट होता, देखो यहां पर ब्रैकेट होता ऐसे, तो फिर आप क्या करते, पहले 20 प्लस 28 करते, फिर 52 में माइनस करते, लेकिन ब्रैकेट है क्या, नो 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 नो, ब्रैकेट नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, 52 में 20 को माइनस करना है और 28 को ऐड, तो अब पहले ऐड करना है तो पहले ऐड करो 28 प्लस 52, फिर उसमें 20 को माइनस करो। ये याद रखना, लास्ट वाला याद रखना, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको ऐसे गोला करके ऐसे डेंजर साइन बना लेना यहाँ पर, ठीक है? गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं भैया, इसीलिए बता रहा हूं, मैं देखा हूं, हजारों बच्चों को गाइड किया हूं, मैं देखा हूं कि बच्चे गलती करते हैं, है ना। लो ऐसा डेंजर साइन बना देना, डेंजर, है ना। याद रखना 52 माइनस 20 प्लस 28 का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पहले आप 20 और 28 को ऐड करो फिर 52 में माइनस करो, ना 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 ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आंसर इज 60, बी इज द करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 39 माइनस 2 इंटू 17 माइनस 2। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त 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 समाप्त। चलो थोड़ी सर्दी वर्दी हो गई आज। चलो नाउ 17 माइनस 2 इज 15, तो सबसे पहले ये 15, नाउ 15, अब ये ब्रैकेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 15 इंटू 2 इज 30, तो 39 माइनस 30, है ना, और ये बाहर में क्या है 2 प्लस 2, और ये अब 39 माइनस 30 कितना हो जाएगा 9, और 9 2 जा 18, तो 2 प्लस 18, अच्छा और एक 2 बाहर और है। अब 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40, 40 इज द करेक्ट आंसर। इजी है, मैंने एक आध स्टेप डायरेक्ट कर दिया, आप लोग एक एक करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सबसे पहले कौन सा, नॉर्मल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, सबको सॉल्व कर दिए, काम खत्म, डन। लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके सभी को अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से करो अटेम्प्ट। कर लिया अटेम्प्ट। नाउ सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ये अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आ गया 12। नाउ 7 इंटू 8 प्लस, सर्दी खांसी परेशान कर दी एकदम। चलो नाउ 12, हाँ तो अब ये 12 को लिख दिए, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या लिख दिया आपने 12। नाउ 7 8 जा 56 प्लस 12, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर एडिशन करेंगे, तो 6 प्लस 2 इज 8, 5 प्लस 1 इज 6, 68, सी इज द करेक्ट आंसर। डन। चलो इसी के साथ, हाँ ये जितने भी एग्जांपल मैं भी कराया, अगर आपको इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम होगी तो उनको दोबारा देखो, उनको लिखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, इज्जत से सारी चीज करो, ओके। और आपको सफलता पक्का मिलेगी अगर आप हर चीज फॉलो कर रहे हो, टाइम से अपने टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन में काम कर रहे हो, तो बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। सिर्फ एक ही सेक्शन है पूरे चैप्टर में, सेक्शन ए, तो फटाक से कर डालो, उसके बाद उसका आप सॉल्यूशन वीडियो देखना। यस चलो, तो आज के लिए इतना ही है कि नहीं, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।